ईमेल रिसोर्स शीट कैसे बनती है। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। देखो, एक ईमेल कैंपेन दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपका ईमेल स्ट्रक्चर, दूसरा आपकी ईमेल लिस्ट। अब यही दो चीजें हैं जो हमें इस पूरे कैंपेन में ध्यान में रखनी होंगी। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is email marketing। तो अब ईमेल मार्केटिंग के बारे में अब तक जो हमने जाना है वो है ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, होता क्यों है, ईमेल किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन सी स्टेज पर हमें ईमेल लिखने चाहिए, अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करना चाहिए, और एक ईमेल रिसोर्स शीट कैसे बनती है। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। देखो, एक ईमेल कैंपेन दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपका ईमेल स्ट्रक्चर, दूसरा आपकी ईमेल लिस्ट। अब यही दो चीजें हैं जो हमें इस पूरे कैंपेन में ध्यान में रखनी होंगी। तो अब जो हमने लास्ट टाइम बात कर ली वो तो हमने बात कर ली है कि हम किस किस एस्पेक्ट के थ्रू, किस किस मीडियम से अपनी ईमेल रिसोर्स शीट रेडी करते हैं। बट आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे परफेक्टली एक ईमेल कैंपेन की, कि जो कैंपेन या जो ईमेल आप ड्राफ्ट करोगे उसमें आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। I mean, आप जो ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हो उसमें कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स होने हैं जिसकी वजह से आपको ये पता हो कि हाँ, ये कैंपेन वर्थ है, ये कैंपेन रन करेगा तो एक अच्छा रिजल्ट ग्रैस्प कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, एक ईमेल मार्केटिंग में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जैसे कि दो एस्पेक्ट बहुत मैटर करते हैं। एक है ईमेल रिसोर्स शीट। अब एक ईमेल रिसोर्स शीट क्या होती है? एक ईमेल रिसोर्स शीट होती है वो एक फाइल या वो स्ट्रक्चर जहां आपके पास पूरा डाटा हो। ठीक है, अब ये डाटा आप कहां से कलेक्ट करते हो? चाहे आप साइन अप फॉर्म से लीजिए, चाहे आप अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन कराइए, चाहे आप फॉर्म फिलअप कराइए, या मैंने आपको एक और बताया था कि आप जब भी कोई सेमिनार वगैरह लेते हैं तो भी लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, उनकी पर्सनल डिटेल्स जानिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही चीजें हैं जो आगे चल के आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में हेल्प करेंगी। और दूसरा जो चीज होता है वो आपका होता है ईमेल स्ट्रक्चर, ईमेल कैंपेन स्ट्रक्चर। तो हमने लास्ट क्लासेस में इस वाले एस्पेक्ट पर पूरी बात की थी। हमने जाना था कि हम किस किस प्लेटफॉर्म से, किस किस रिसोर्स से अपनी शीट बना सकते हैं, किस तरह से शीट बनानी है, कौन कौन सी स्टेजेस पर हमें ईमेल सेंड करने हैं। ठीक है, हमने ईमेल सेंड करने के लिए भी बताया था कि अगर कोई लॉगिन करे आपकी वेबसाइट पे तो आपको एक वेलकम ईमेल भेजना है, फिर आप उसे फॉलो अप ईमेल या इंफॉर्मेशनल ईमेल्स के साथ आगे अपनी जान पहचान या आगे इंटरेक्शन बढ़ा सकते हो। और उसके बाद कहीं जब आपसे ऑडियंस वार्म अप हो जाती है उसके बाद कहीं आप जाके प्रमोशनल ईमेल्स भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप पर ही आप आए और आपने प्रमोशनल ईमेल्स भेजना शुरू कर दी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया इस पूरी सीरीज के अंदर कि ईमेल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सर्विंग अदर्स। ठीक है, आपको कभी भी अपने गुड की तारीफ नहीं करनी है, आपको लोगों को बताना है कि उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। कभी भी अपने आप की वैल्यू मत जनरेट करिए, लोगों को बताइए, ऑडियंस को बताइए कि उनको क्या नीड है इस पर्टिकुलर चीज की उनकी लाइफ में। तो ये सब चीजें, तो ये जो सारी डिटेल्स, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाई है, लास्ट लेक्चर्स में आपके साथ शेयर की है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो बैक टू टुडेज लेक्चर। आज हमें जो बात करनी है वो करनी है ईमेल कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, आप कोई भी कैंपेन बनाते हो, कई बार या फिर कोई भी कैंपेन बनाते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपकी कॉपी, एड कॉपी, या मैं बोलूं ग्राफिक, जो भी आप चीज ले रहे हो। क्योंकि एक चीज आपको समझनी होगी कि विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है ऑडियंस के मन पर, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट एक बार को इंसान भूल भी जाएगा, लेकिन इमेजेस, ये सब चीजें लोग नहीं भूलते हैं। तो जब भी इंसान कोई टेक्स्ट एड कॉपी बनवाता है उसमें ध्यान रखता है कि एक ना एक इमेज तो हो, ताकि ये जो एड कॉपी है, जो भी हम एड रन कर रहे हैं, उसका एक इम्प्रेशन
आपकी ऑडियंस के दिमाग पर बना रहे। समझे? तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम जानते हैं एक ईमेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड ईमेल स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स है जिसका हमें ध्यान रखना है इस ईमेल में, ईमेल कैंपेन को बनाते समय। सो नाउ जब हम एक ईमेल की बात करते हैं तो हम बिल्कुल टॉप से चलते। देखिए मान लीजिए यह है एक ईमेल, ठीक है, तो सबसे टॉप पे क्या होता है, सब्जेक्ट। यहां आता है टू, यहां आता है फ्रॉम, फिर आता है सब्जेक्ट। तो अब जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को ड्राफ्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है दैट इज सब्जेक्ट लाइन। 70% लोग ईमेल ओपन सिर्फ तब करते हैं जब ये सब्जेक्ट लाइन जस्टिफाइड होती है, जब ये सब्जेक्ट लाइन उन ऑडियंस को एंगेज करने में, जब ये सब्जेक्ट लाइन ऑडियंस को एंगेज करने में लाइक पास हो जाती है, जब ये सब्जेक्ट लाइन ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। ठीक है, नहीं तो 70% लोग इन द वर्ल्ड यही करते हैं कि अगर उन्हें ये सब्जेक्ट लाइन प्लीजिंग नहीं लगी, सब्जेक्ट लाइन रिलेवेंट नहीं लगी, वो आपका ईमेल ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो आपका 70% सक्सेस रेट तो एक छोटी सी सब्जेक्ट लाइन में है जो आप यहां लिखते हो। तो अब एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, चलिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, सब्जेक्ट लाइन जो होनी चाहिए ना वो क्लियर, रिलेवेंट, शॉर्ट, एंगेजिंग एंड बेनिफिशियल होनी चाहिए। अब ये कैसे, मैं समझाती हूं। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है, जैसे कि मैंने बताया, आपका कैंपेन का 70% सक्सेस रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कि आप बात क्या करना चाह रहे हो, आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हो कि यहाँ ये प्रमोशनल है या इंफॉर्मेशनल है, किस तरह का मेल हम भेज रहे हैं, या वेलकम ईमेल है, जो भी है आपके ईमेल का बिहेवियर क्या है वो आपको यहाँ सब्जेक्ट लाइन में क्लियरली मेंशन करना होगा। ठीक है, रिलेवेंट होनी चाहिए कि आपकी जो भी ईमेल स्ट्रक्चर या ईमेल बॉडी है, मतलब जो भी आपने कंटेंट अंदर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लाइन उसे जस्टिफाई करनी होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट लाइन उसी से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंदर आप प्रमोशन कर रहे हो और बाहर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नहीं। अगर आप अंदर कोई प्रमोशन कर रहे हो तो आपको ये चीज मेंशन करनी होगी कि हाँ भाई अंदर ना वी आर गिविंग 20% ऑफ ऑन दिस थिंग। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका जो कंटेंट है और जो सब्जेक्ट लाइन है दोनों के अंदर एक रिलेवेंसी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हो। तीसरा, सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट होनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है लोग 15-20 वर्ड की सब्जेक्ट लाइन लिखती है, जो बहुत गलत है। इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखना ही नहीं है आपको, आपने मैक्स टू मैक्स 7 या 8 वर्ड्स में अपनी सब्जेक्ट लाइन खत्म करनी है। आपको जो भी लिखना है शॉर्ट लिखिए, क्रिस्प लिखिए। ठीक है, आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी। अगर आप सब कुछ ईमेल सब्जेक्ट में लिख देंगे तो आप ईमेल बॉडी के अंदर क्या लिखोगे। ठीक है, तो आपकी जो ईमेल सब्जेक्ट लाइन होनी है वो शॉर्ट होनी है, बहुत बड़ी नहीं बनानी है आपको। तीसरा, जो भी है बहुत एंगेजिंग होना चाहिए। या तो आप कोई ऑफर दीजिए, या डिस्काउंट दीजिए, या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो भी चल रहा है उसके लिए अपडेट दीजिए, कुछ भी दीजिए जिससे ऑडियंस एंगेज हो। ठीक है, एंगेजिंग होना चाहिए, ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। चाहे उन्हें जो है पेमेंट में आपको 20% ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, आप ये कूपन जीत गए हो, आपका लकी ड्रॉ है, कुछ भी ऐसा एक टर्म ग्रैब कीजिए जिसमें ऑडियंस को फायदा हो। और ध्यान रखिएगा ज्यादातर वो फायदा फाइनेंशियल होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल जब आप बेनिफिट देते हो, जैसे यू आर गेटिंग 20% ऑफ, यू आर गेटिंग 30% ऑफ, इफ यू साइन अप अर्ली यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ, ऐसे करके जब आप कुछ हुक्स डालते हो तो ऑडियंस का ध्यान इजीली ग्रैब होता है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखिए। तो अब आप समझे, जो आप एक सब्जेक्ट लाइन लिखते हो ना, तो अब तक हम क्या लिखते थे, हम ब्लाइंडली कुछ भी लिखते थे, बट उस सब्जेक्ट लाइन को लिखने का भी एक तरीका होता है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि वो क्लियर होनी चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में है। बॉडी और सब्जेक्ट लाइन में रिलेवेंसी होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन एक कहानी नहीं लिखनी है, हमें छोटी लिखनी है और एंगेजिंग लिखनी है। ये 4 फैक्टर हैं जो आपको एक सब्जेक्ट लाइन लिखने में हेल्प करती है। तो सब्जेक्ट लाइन तो हुआ फर्स्ट फैक्टर जो आपको डिसाइड करता है कि आपका ईमेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, और वो डिसाइड करता है कि आपका ईमेल कैंपेन पास है या फेल। अब हम जो सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग। अब देखिए पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग कैसे, देखिए जैसे मैं आपको ईमेल का स्ट्रक्चर बताऊं दोबारा, यहाँ आपने टू फ्रॉम लिख दिया, यहाँ आपकी सब्जेक्ट लाइन लिख दी। जब हम ईमेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम ईमेल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं ना हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, उसके बाद हम सर या मैम लिखते हैं। जब आप ये सर या मैम लिखते हो या कोई भी अनोनिमस चीजें छोड़ देते हो, जैसे गुड मॉर्निंग गाइज, या इस तरह के कुछ वर्ड्स का यूज करते हो, गाइज, फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, तो ये क्या होता है, ये पूरा ना एक कलेक्टिव नाउन टाइप का चीज हो जाता है कि इसमें पूरी कैटेगरीज आ गई। ठीक है, इसमें कैटेगरी सबकी आ गई, चाहे वो लड़का है या लड़की है आपका सब्सक्राइबर, ठीक है, फ्रेंड लड़का है या लड़की, गाइज वर्ड है, या सर या मैम है। तो आप पूरी कैटेगराइज कर रहे हो, एक ही चीज का कलेक्शन बना रहे हो। तो इसमें ऑडियंस के लिए अपना पर्सनल टच कहां से है? जब आप ऑडियंस से पर्सनलाइज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऑडियंस आपसे कैसे कनेक्ट कर पाए? तो ये जो गलतियां करते हैं ना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है और अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। तो एक बात समझिएगा, जब भी आप अपनी रिसोर्स शीट बनाते हो, चाहे आप कहीं से भी ले रहे हो, चाहे वो डाटा आपने साइन अप से लिया हो, चाहे आपने फॉर्म फिलअप करके बनवाया हो, चाहे आपने सेमिनार से उठाया हो, कहीं से वो डाटा अगर आपको मिला है तो उसमें एक चीज तो मिली होगी ना, दैट इज नेम। बंदे का नेम, फोन नंबर और ईमेल, ये 3 चीजें हर साइन अप फॉर्म में होनी मैंडेटरी है। अब इस नेम का क्या इंपॉर्टेंस, देखो अगर मैं बोलूं हेलो सर एंड मैम, हाई स्किल्ड पीपल फैमिली, तो क्या होगा, पूरे स्किल्ड पीपल पे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अभी अपनी एसईओ की क्लासेस शुरू की, तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, इससे पढ़ाई कर रहे हैं, वो हर इंसान एसईओ में इंटरेस्टेड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर अगर मैं बोलूं कि मेरे इसी सब्सक्राइबर में अगर आपका नाम रिया है और मैं बोलूं हाय रिया, ये क्लास आपके लिए, तो रिया क्या करेगी, उससे कनेक्ट करेगी इजीली कि अरे मेरे लिए, इतने सारे लोगों में मेरे लिए, अच्छा हाँ, तो मैं बहुत अटेंटिव हूँ, सुन बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, ठीक है। अब मैंने बोला हाई स्किल्ड पीपल फैमिली, अच्छा स्किल्ड पीपल फैमिली तो सबकी बात कर रहे हैं, बट अभी मैंने वही पॉइंट आउट कर दिया, हाय रिया, दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर यू। तो अब जो भी रिया नाम की लड़की होगी, जो भी रिया नाम का बंदी होगी, सॉरी, जो भी रिया नाम की बंदी होगी, वो थोड़ी अटेंटिव होगी, उसके ना एकदम लाइक कनेक्ट होगी वो इससे, अच्छा ये मेरे से बोल रहे हैं तो चलो मैं देखती हूँ कि बोल क्या रहे हैं, सुनने में कुछ नहीं जा रहा। तो वही चीज है कि जो नेम लेके जब आप पर्सनलाइज करके कोशिश करते हो ना, तो लोग इससे इजीली कनेक्ट होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि अच्छा हमें भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो इंपॉर्टेंस दीजिए लोगों को। यहाँ सर मैम लिखने की बजाय अपनी रिसोर्स शीट में जो भी आपका नाम आ रहा है वो नाम आप यहाँ लिखिए, ठीक है। आप उसे कमांड दीजिए, अपने टूल को, अपनी किट को कमांड दीजिए कि आपको ईमेल्स के साथ साथ नेम जाना चाहिए, कि जो भी ईमेल आईडी के आगे नेम है उस नेम का मेंशन होना हर ईमेल में जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे ऑडियंस आपकी ट्रिगर होती है, इससे ऑडियंस आपके कनेक्ट होती है, इससे ऑडियंस को लगता है कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ अपनी मतलब अपने बायर के लिए या यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हूं, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर
फील्ड में, इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर बंदे की नजरों में मेरी भी वैल्यू है। तो ये पर्सनलाइजेशन स्टेप बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ सर मैम डाल के छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो समझिए, देखो सर मैम नाम डालने से दो चीजें होती है। एक तो जितने भी प्रमोशनल मेल होते हैं उसमें यही लिखा होता है सर मैम, तो आधे से ज्यादा तो प्रमोशनल ईमेल स्पैम में चले जाते हैं, लोग ओपन ही नहीं करते। जब आप पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजोगे ना तो लोगों को लगता है ये हमें जानता है, तो आपके ओपन रेट शूट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, समझे। तो पर्सनलाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे थर्ड चीज की, दैट इज ईमेल बॉडी। आपने अपना ईमेल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, यहाँ टू आ गया, यहाँ फ्रॉम आ गया, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, यहाँ ग्रीटिंग्स भी आ गई। अब मेन कहानी है इसकी, दैट इज ईमेल बॉडी। अब इस ईमेल बॉडी को आप किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर रहे हो, ठीक है। अब इस ईमेल बॉडी को आप किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ आपने अच्छा सब्जेक्ट लाइन लिख दिया, यहाँ आपने अच्छी तरह से पर्सनलाइज ग्रीटिंग दे दी, बट यहाँ आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं कर पाए, ठीक है। आप लोगों को बता ही नहीं पाए अपनी सर्विसेज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, या कोई भी आप ऑफर दे रहे हो उस बारे में आप ऑडियंस को क्लियरली बता ही नहीं पाए, तो फिर इन सब का कुछ करने का फायदा हुआ नहीं। देखो, इसका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है, उतना ही इसका इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको अपनी कॉपी राइटिंग स्किल्स को फुल्ली शो करना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में आपको बताया है, कॉपी राइटिंग्स की जब क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि ईमेल कॉपी राइटिंग भी होती है, ये अलग से एक कॉपी राइटिंग का पार्ट होता है। अब ईमेल कॉपी राइटिंग में भी जब आप करोगे तो आप इसमें वाई एनालिसिस करोगे, व्हाट इज इन इट फॉर मी, WIFM, ये दोनों फैक्टर्स पे आप वर्क करोगे, ठीक है। और अपना कंटेंट है वो शॉर्ट लिखोगे, कहानी पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है, तो आप उस चीज को शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड क्लियर लिखोगे कि आप कहना क्या चाहते हो। ये प्रमोशनल ईमेल है, वेलकम ईमेल है, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन ईमेल है, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो ऑडियंस को, ऑडियंस इस मेल में क्यों इंटरेस्टेड हो, इस मेल को पढ़ने के बाद ऑडियंस को क्या प्रोवाइड हो रहा है, उनका क्या बेनिफिट है, ये दोनों फैक्टर्स तो कम से कम आपको अपने ईमेल बॉडी के अंदर रखने होंगे, मेंशन करने होंगे। तो अब तक जो हमने तीन चीजें समझी जो ईमेल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट लाइन, दूसरा है पर्सनलाइज ग्रीटिंग, एंड थर्ड है ईमेल बॉडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी नहीं लिखनी है और बहुत बड़ी भी नहीं लिखनी है, मीडियम लिखनी है, शॉर्ट लिखनी है, ताकि ऑडियंस इस पे पूरा टाइम ना लगाए, पूरी कहानी ना लिखे कि आपने यहाँ पूरा चिट्ठा लिखा हो, ऑडियंस को समझ नहीं। छोटा लिखिए बट क्लियर लिखिए, ठीक है, टू द पॉइंट लिखिए, जो बातें आपकी हो वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर क्लियर होनी चाहिए। और इस सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक और चीज का ध्यान रखिए कि वो ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें ऑडियंस का क्या फायदा है। तो ये है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, दैट ईमेल बॉडी। अब हम फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें, दैट इज क्लियर CTA। देखो गाइस, इस चीज के बारे में मैंने अब तक जितने भी चीजें पढ़ाई हैं हर चीज के अंदर बताया है कि कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपने ईमेल डिलीवर कर दिया, ठीक है, आपने ईमेल में इंफॉर्मेशन ऑडियंस को दे दी, ऑडियंस को इंफॉर्मेशन समझ में भी आ गई, उसके बाद क्या, एटलीस्ट ऑडियंस को आप गाइड तो करोगे ना कि आपने जो चीज वहां शेयर की है उसके बाद ऑडियंस को क्या एक्शन लेना है, सब्सक्राइब करना है, परचेज करना है, कनेक्ट करना है, करना क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली CTA में मेंशन होनी चाहिए कि हाँ अब ये कॉल टू एक्शन होगा। आपने ये ईमेल पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर ये इंफॉर्मेशनल ईमेल है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ट्रेंडिंग चीज के बारे में बता दूं, जैसे लबूबू डॉल का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, मैं उसी की कंपनी और मेरी कंपनी इसमें डील करती है। अब मैं इसी की इंफॉर्मेशन डिटेल दे रही हूँ कि लबूबू ने एक नया कलेक्शन उठाया है, स्पार्कल नाम का कोई भी नया कलेक्शन निकाल रही है,
अब आपको ये स्पार्कल कनेक्शन के बारे में मैंने पूरा ईमेल ड्राफ्ट किया, पूरा कैंपेन बनाया, उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन दे दी और अब मैंने लास्ट में लिख दिया CTA कि कनेक्ट विद अस टू ग्रैब सम, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हमसे कनेक्ट करो। तो इसमें क्या होगा, ऑडियंस को पता है कि अगर मुझे लबूबू का नया कलेक्शन चाहिए तो मुझे इनसे कनेक्ट करना होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ कोई CTA नहीं लिखा, मैंने बस ईमेल छोड़कर बोल दिया कि मैं जो लबूबू डॉल्स हैं उनका मेरे पास एक नया स्पार्कल कनेक्शन है, ये ऐसे आएगा ऐसे कर, फिर क्या कैंपेन भेजने का कोई फायदा हुआ मुझे? ऑडियंस को पता ही नहीं अगला स्टेप करना क्या है। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि हमेशा CTA लिखिए और हो सके तो CTA अर्जेंसी का लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 20% ऑफ, ठीक है, फिर आपने पूरा ईमेल सब्जेक्ट लाइन में लिख लिया आपने 20% ऑफ, ठीक है, आपने यहां से ऑडियंस ग्रैब कर ली। फिर बाद में जब आप CTA लिखे ना तो आप यहां भी ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ ऑफर डाल दीजिए, गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ फॉर फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर या फर्स्ट 10 कॉल या कॉलर्स, ऐसे करके। तो जब आप अर्जेंसी डालते हो ना तो लोगों का ध्यान और ज्यादा जाता है, अच्छा कहीं हम ऐसा ना हो हमारा ये बेनिफिट निकल जाए, हम जल्दी सब्सक्राइब कर लेते, ऐसा ना हो हमारी सीट निकल जाए और एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हमसे ये ऑप्शन निकल जाए। तो अब जब आप ऐसा अर्जेंसी का CTA डालते हैं तो ऑडियंस का बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान जाता है। तो दैट इज इट कि फोर्थ वाला हमने समझ लिया। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट लाइन, सेकेंड है आपका पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग्स, थर्ड है आपका ईमेल बॉडी एंड फोर्थ हो गया आपका क्लियर CTA। अब जो फिफ्थ चीज है वो है आपका ग्राफिक, ठीक है। अब आपका जो विजुअलाइजेशन है, ये तो आपने अपना बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन कर लिया। अब जो और भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानती हूँ, दैट इज ग्राफिक। आपका विजुअलाइजेशन, चाहे आप उसमें कोई भी बैनर यूज कर रहे हो, कोई भी थीम यूज कर रहे हो, इनफैक्ट जब आप टेक्स्ट भी लिखते हो तो आप उस टेक्स्ट में कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो, किस तरह का कलर यूज कर रहे हो, बुलेट पॉइंट यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पैराग्राफ यूज कर रहे हो, एक स्टोरी की तरह लिखे चले जा रहे हो, ये सब चीजें भी विजुअलाइजेशन के अंदर आती हैं। तो ये विजुअलाइजेशन, ये ग्राफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहली बात, अगर आप कोई भी इमेज यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना वो इमेज रिलेवेंट हो, उसका कलर कोड ज्यादा बोल्ड ना हो, उसका कलर कोड आपकी जो भी थीम है या जो भी आप मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो उससे साथ हो। आपको वहां कोई रेनबो नहीं बनाना है, आपको एक सिंपल सोफिस्टिकेटेड कलर यूज करने हैं। अगर कोई भी इमेज या ग्राफिक या बैनर थीम यूज कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि कलर आपके थोड़े सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, एकदम बोल्ड और आंखों में चुभने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2 या 3 कलर मैक्सिमम होने चाहिए। आपका लोगो क्लियर होना चाहिए। आपका जो बॉडी है उसके अंदर फॉन्ट, कलर, बुलेट पॉइंट्स, इस हिसाब से आपका पूरा ईमेल ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से अच्छी तरह से सिग्नेचरी होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है पर ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप कितने प्रोफेशनल हैं अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो गाइस, ये कुछ 5 पॉइंट थे जो डिसाइड करते हैं कि आपका ईमेल कैंपेन कितना अच्छी तरह से ड्राफ्ट है। अगर आपका ईमेल कैंपेन अच्छी तरह से ड्राफ्ट होगा ना तो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड होगा। होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस क्लास से या इससे पहले से जो टॉपिक हमने शेयर किए उनमें भी आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी या और कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली hit the bell icon.